बच्चों, ये 2022 का लेंस से संबंधित एक न्यूमेरिकल है। इसका सलूशन देखिए क्या होगा। न्यूमेरिकल ये है 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाने पर इसकी फोकल दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। आपको एक लेंस दिया है और वो लेंस जो है वो है समतल अवतल। समतल अवतल का अर्थ हुआ कि पहला इसका जो पृष्ठ है वो प्लेन होगा, समतल। दूसरा वाला पृष्ठ इसका कानकेय होगा, अवतल। इस तरह से होगा। आपको दिया क्या है? अवतल जो ये वाला पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस में दो पृष्ठ हो गए, एक ये एक ये। पहले वाले पृष्ठ की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसको हम लिखते हैं R1 से, दूसरे वाले की लिखते हैं हम R2 से। तो R2 की वैल्यू दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। अब R1 कितना है? क्योंकि ये प्लेन है, समतल है, तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है। तो आपकी R1 की जो वैल्यू आ गई वो इनफाइनाइट होगी। और क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के पदार्थ का दिया है। अब लेंस किस पदार्थ का बना है ये नहीं बता रहा है। तो मान लीजिए लेंस हम कह रहे हैं किसी भी वस्तु पदार्थ का बना हो। हम लिख रहे हैं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ANG, एयर के सापेक्ष। मान लीजिए वो दिया है आपको 1.5। इसको 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर इसकी फोकल लेंथ और नेचर, प्रकृति क्या होगी वो निकालना है। तो जो लिक्विड दिया है जिसमें डुबाना है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL लिख रहे हैं और किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष मान लीजिए। और वो दिया है 1.6। आपको निकालना क्या है? फोकल लेंथ लिक्विड में डुबाने पर। तो मान लीजिए लिक्विड में फोकल लेंथ FL से दिखा रहे हैं, तो FL को आपको कैलकुलेट करना है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता है आप जानते हो, 1/f। फोकल लेंथ इक्वल टू ANG -1। अगर एयर में है तो एयर के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 और ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। ये होता फार्मूला। जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। यहां पर कह रहा है 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोना है, अर्थात लेंस के जो पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे वो लिक्विड के सापेक्ष लेंगे। तो यहाँ ANG न लिख के LNG लिखेंगे। तो कहेंगे लिक्विड में जो फोकल लेंथ होगी FL से दर्शा रहे हैं, तो FL बराबर हो जाएगा, ANG नहीं है, लिक्विड लिखा तो लिक्विड के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक NG, किसके सापेक्ष? लिक्विड के। तो LNG लिक्विड के सापेक्ष -1 और ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। हमें LNG नहीं मालूम है, तो LNG की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? NG किसके सापेक्ष? L के, लिक्विड के सापेक्ष, बराबर NG डिवाइड बाई NL, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक डिवाइड बाई लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके सापेक्ष है? ये एयर के सापेक्ष माना है, तो ये भी एयर के सापेक्ष। ये फार्मूला होता है। वैल्यू आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 और डिवाइड बाई 1.6। LNG का मान यहाँ रख देंगे। तो 1 डिवाइड बाई FL इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 1.5 डिवाइड बाई 1.6 -1, 1 डिवाइड बाई R1। R1 की वैल्यू इनफाइनाइट माइनस R2।
इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होती है, इधर माइनस होती है, तो इनफाइनाइट हुआ तो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस से मतलब नहीं। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/r2 मतलब 10 प्लस के साथ, क्योंकि इधर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होती है। अब ध्यान दीजिए, इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1/f(l), ये आ जाएगा 1.5, 1.6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 और डिवाइड बाई 1.6 ये हो गया, और यहाँ पे मिल गया -1/10, तो 1/इनफाइनाइट जीरो हो गया। 1.5 में से 1.6 घटाएंगे तो -0.1 आएगा, तो जो आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई f(l), ऊपर मिल जाएगा 0.1 और नीचे आपको मिल जाएगा 1.6 माइनस के साथ, और यहाँ -1/10, ये आपका रहा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा। तो आप लिख लोगे 1/f(l) इक्वल टू, दशमलव हट जाएगा, 1 डिवाइड बाई 16 इंटू 1 डिवाइड बाई 10। 16 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/f(l) आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 160, तो जो f(l) की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 160 सेंटीमीटर। तो लिक्विड में डुबोने पर उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 160 सेंटीमीटर, 160। अब ये प्लस में आया, इसका अर्थ हुआ कि जो लेंस है लिक्विड में डुबाने पर प्लस किसकी फोकल लेंथ होती है, उत्तल लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। अर्थात ये लेंस जो है इस लिक्विड में डुबोने पर उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो प्रकृति में आप लिखेंगे किस तरह काम करेगा, उत्तल लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। और फोकल लेंथ कितनी, 160 सेंटीमीटर। ये आपका